जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि मेघनाथ की मृत्यु का समाचार सुन के मंदोदरी विलाप करती हुई रावण के पास जाती है और रावण महाज्ञानी होने के कारण उसे शिक्षा देता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है और सबको धैर्य रखने की सलाह देता है। और फिर रावण अगले ही दिन युद्ध भूमि में आ जाता है और श्री राम को युद्ध के लिए ललकारता है। हनुमान, अंगद, सुग्रीव सब से लड़ने के बाद रावण युद्ध भूमि में आके कहता है कि मैं राजकुमार भाइयों को मारूंगा। अपनी फौज को आगे बढ़ाता है और जब देखता है कि सारी सेना श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए आगे बढ़ रही है तो रावण को रथ पर और श्री राम को रथहीन देखकर विभीषण विचलित हो जाते हैं और श्री राम से आग्रह करते हैं कि ना तो आपके पास रथ है ना कवच है, तो आप रावण पर विजय कैसे प्राप्त करेंगी। फिर श्री रामचंद्र जी विभीषण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही होता है। शौर्य धैर्य उस रथ के पहिए होते हैं, सत्य और शील उसकी दृढ़ पताका होती है। ईश्वर का भजन उस रथ का चतुर सारथी होता है। निर्मल और अचल मन तरकश है, जिसके पास धर्म में रथ हो उसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। प्रभु के ऐसे वचन को सुनकर विभीषण प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु के चरण पकड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। सुबत समर रस दुग्ध समाते, कपि जय शील राम बलताते। एक एक सन भी रही पचारे, एक न और एक मर्दी मही पारे। युद्ध के रण में दोनों ओर के योद्धा मस्त हो रहे थे, परंतु श्री रामचंद्र जी के बल से वानर जीत रहे थे। एक दूसरे को ललकार कर भिड़ जाते थे और एक दूसरे को मसलकर पृथ्वी पर गिरा देते थे। निज दल विचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चली चले हूँ दसानन, फिरूं फिरूं करीदार। अपनी सेना को व्याकुल देखकर अपनी 20 भुजाओं में से 10 में से धनुष धारण कर रावण क्रोध में भरकर रथ पर चढ़ा और गर्व से कहने लगा कि मैं आज सभी वानरों को मार दूंगा। पत्थर और पहाड़ रावण के वज्र जैसे शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं, परंतु घमंडी रावण अपने स्थान से विचलित ही नहीं होता। वह अपना रथ रोके हुए स्थिर खड़ा रहता है। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दई लाग भयों अति क्रोधा। चले बराई भालू कपि नाना, त्राही त्राही अंगद हनुमाना। रावण क्रोध में भरकर इधर उधर झपटकर वानर योद्धाओं का मान मर्दन करने लगा। इस पर अनेक रीछ वानर भागने लगे और हनुमान और अंगद को पुकारने लगे कि हमारी रक्षा कीजिए। जिदल बिकल देखी कटी, कसी निशंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद मात। अपनी सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी अपनी कमर में तरकस को कसकर धनुष को हाथ में लेकर अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर क्रोध में भरकर चल पड़े। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलो को तोर में कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपोती गढ़ाऊं छाती। उन्होंने रावण से कहा, अरे दुष्ट तू वानरों और रीछों को क्यों मारता है, मेरी ओर देख मैं तेरा काल हूँ। फिर रावण बोला, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही खोज रहा था। आज मैं तुझको मारकर अपनी छाती को ठंडा करूँगा। अस्कई चाड़ेसी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटि ने आयुध रावण डारे, तिल पर बाण करी काट विचारे। इतना कहकर रावण ने तीक्ष्ण बाण चलाए। लक्ष्मण जी ने उन बाणों के 100 टुकड़े कर डाले। इस पर रावण ने अनेक हथियार छोड़े, जिनके लक्ष्मण जी ने तिनके की भांति टुकड़े कर डाले। 100 परमदत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर्यों वीर बिकल उठाओ, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जमी रजकनी। तेहि जय उठावन मूड़ रावण, जान नहीं त्रिभुवंतनी। वह शक्ति बाण लक्ष्मण जी के हृदय में जा लगा। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण उन्हें उठाने लगा परंतु उठा न सका। उसके बल की सीमा यूं ही धरी रह गई, जिनके शीश पर समस्त ब्रह्मांड
रजकण के समान रखा है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों लोगों के स्वामी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर, आवत कपि हन्योते ही मुष्टि पर हार प्रघोर। पवन पुत्र हनुमान जी ये देखकर कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। उन्हें आते देखकर रावण ने उन पर भूसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभार बहु रिस भरा। मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, परेउ सैल जन ब्रज प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर संभल गए, वे पृथ्वी पर गिरे नहीं। हनुमान जी क्रोध में भर गए। उन्होंने रावण को एक घूसा मारा और रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वज्र के प्रहार से पहाड़ गिर पड़ा हो। मरुच्छा गए बहुरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही, जोते जियत रहेसी सूरद्रोही। मूर्छा दूर होने पर रावण जागा और हनुमान जी के पराक्रम की प्रशंसा करने लगा। हनुमान जी बोले, अरे देवताओं के शत्रु, मुझे अपने पराक्रम पर धिक्कार है कि तू जीवित उठ बैठा। अस्कई लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखी दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समझू जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सोचराता। इतना कहकर लक्ष्मण जी को हनुमान जी उठाकर ले आए। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम अपने मन में समझो कि तुम देवताओं के रक्षक हो और यमकाल के भी भक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। उन्हीं को दंड बान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। यह वचन सुनते ही कृपा निधान लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश में चली गई। लक्ष्मण जी फिर से हाथ में धनुष बाण लेकर दौड़ पड़े और शीघ्र ही शत्रु के सामने पहुंच गए। आतुर बहुरी विभंजी संयंदन, सुत हति व्याकुल कियो। गिरियो धरनी दस कंदर बिकलतर, बान सत बेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ, तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहुरी प्रभु चरणहि नयो। फिर बड़ी ही शीघ्रता से लक्ष्मण जी ने रावण का रथ तोड़ डाला और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से रावण का हृदय बेट डाला, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा। इस पर दूसरा सारथी रावण को रथ में डालकर लंका में ले गया। प्रताप की राशि श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी ने लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करे लाग कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय चहे, सठ हठ बस अति यज्ञ। वहाँ रावण मूर्छा से जागने पर कुछ यज्ञ करने लगा। वह माँ ज्ञानी दुष्ट श्री राम जी से शत्रुता रखकर अपनी विजय चाहता है। जय श्री राम।